दिन भर में ये मान लो 12 से 13 लीटर दूध पिलाते हैं और ज़्यादा दूध तो फिर दिक्कत दे देता है ना। पी तो जाएगा ये, चाहे 50 लीटर पिला दें, लेकिन ज़्यादा डाइट हम देना नहीं चाहते, ठीक है ना। इसलिए हम कम ही कर रखा है। पहले बहुत पिलाते थे, अब हम 10 से 12 लीटर दूध पिलाते हैं और दूध का भाव हमारे वहाँ 70-75 रुपये लीटर रहता है। अब आप ये देख लो 12 लीटर दूध कितने पैसे का बन गया। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ये विश्वास नहेले भी सत हरियाणारू भुवनेश्वर आसीथिबा एई महिषी ना हेउछि युवराज। पाखापाखि 10 ରୁ 11 वर्ष बयस हबो एवं तार ओजन हबो पाखापाखि 15 ରୁ 16 क्विंटाल एवं दिनकू 5000 टंकारु ऊर्ध डाएट्रे खर्च होछि। आपण ये कथा को विश्वास करि परिबे नहीं जे गोटे महिषी पिछा दिनकू 5000 टंकार खाइबा पीबार खर्च होछि। अर्थात से कौन एत टंकार खाऊँगी जे कि 5000 टंका खर्च होछि। हाँ आज्ञा, दिनकू 20 लीटर ऊर्ध क्षीर पिउछि, ता सहित विभिन्न ड्राई फ्रुट्स ठारू आरंभ करिकी फल जातीय जिनस कुंडा पाଳ अन्यान्य जिनस खाऊँगी, घास भी खाऊँगी एवं एथिपाई 5000 टंका दिनकू खर्च होछि। एई जो हरियाणा महिषीटी आसीछि हरियाणारू भुवनेश्वर, आपण जानिथिबे आसंता काली ठारू अर्थात 16, 17, 18 भुवनेश्वर जनता मैदान रे आरंभ होछि मत्स्य प्राणी समावेश। एई समावेश को आसीछि ओडिशार कृषक मानकू जणै देबा पई एई महिषीटी अणा जाइछि। केमिति ओडिशार कृषक माने सचेतन हेई परिबे जे एभली महिषी पालन करिकी गोटे लोक कोटिपति हेई परिबो। ए कोटिपति महिषी पालक किए, केतोटी एभलिया महिषी पालन करिसंती एवं हरियाणारू भुवनेश्वर आसीथिबा ए महिषीर कारण कौन से संपर्क में आलोचना करिया पई अछंती ए जो महिषी पालक बा मालिक जने अछंती जहाँक ना होछि नसीब कुंकड़। ए महिषी पिछा केते टंका खाइबारे खर्च होछि, केबे ठारू पालन करछंती एवं से महिषीर ओजन केते हरियाणारू भुवनेश्वर को केमिति आनिले से संपर्क में संपूर्ण आलोचना करिया पई मो सहित अछंती एई महिषी पालक। ये होचन तार मालिक जी की कोटिपति एवं एभलिया गोटे नुह पाखापाखि 80टी महिषी से पालन करछंती। नसीब कुंकड़ आपका नाम? यस सर। कहाँ से आए हैं? हरियाणा कुरुक्षेत्र से आए हैं हम, और आप लोगों की दया से आप लोगों ने, उड़ीसा सरकार ने हमारे को आमंत्रित किया और हम यहाँ आ चुके हैं। ये जो भैंसा है। हाँ, ये भैंसा दिन में कितना खाता है, कितना रुपया खर्चा करते हैं आप लोग? लगभग ये मान लो पर डे का 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। खाने पीने में, इसके रख रखाव में, नौकर भी रहते हैं 5 से 6। क्या क्या खाने के लिए देते हैं आप? खाने के लिए सर दूध होता है, इसके लिए दाना होता है, फ्रूट होता है, चना चोकर, यही होता है। दूध 20 से 25 लीटर दिन में? नहीं, दिन भर में ये मान लो 12 से 13 लीटर दूध पिलाते हैं और ज़्यादा दूध तो फिर दिक्कत दे देता है ना। पी तो जाएगा ये, चाहे 50 लीटर पिला दें, लेकिन ज़्यादा डाइट हम देना नहीं चाहते, ठीक है ना। इसलिए हम कम ही कर रखा है। पहले बहुत पिलाते थे, अब हम 10 से 12 लीटर दूध पिलाते हैं और दूध का भाव हमारे वहाँ 70-75 रुपये लीटर रहता है। अब आप ये देख लो 12 लीटर दूध कितने पैसे का बन गया। इसके पीछे काम करने के लिए आप ये एक भैंस का पीछे कितने आदमी आप रखे हैं? अब यहाँ हम 6 बंदे आए हुए हैं, ये देख लो 6 के 6 इसकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आपके पास ऐसा भैंसा कितने हैं? ऐसे तो जो घर के फार्म के हैं वो 7 हैं और हमें परचेज किए हैं। सीमन बैंक लगा चुके हैं हम, और सीमन बनना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 6 महीने हो चुके हैं सीमन बैंक को बने हुए। सीमन बैंक का प्रोसेस हमारा। नसीब जी बताइए, इसका उम्र कितना होगा, इसका वजन कितना होगा? इसका वजन करीब 15-16 क्विंटल है और इसकी उम्र होगी 12-12.5 साल। आप दिन में 5 से 6 हज़ार खर्चा करते हैं, तो कमाई कितना होता है? सर कमाई वैसे आंकड़े मारे जाते हैं, लेकिन हम इनसे एक बेनिफिट लेते हैं। जैसे कि शो कंपटीशन में भी जाते हैं, हम चाहते हैं कि हर किसान के घर ऐसे बुल, ऐसी कटड़ियाँ तैयार हों जो दूध अच्छा दे, जिससे एक आम गरीब किसान का घर का पालन पोषण हो जाए। इसकी कटड़ी जो ब्याती है ना, वो 15 से 16 लीटर दूध पहले ब्यात में देती है। तो ऐसे बच्चे अगर आम किसान के घर में पैदा हो जाए ना, तो उसको कोई कमी नहीं रहेगी। और हम इसके सीमन बना के बेचते हैं। एक सीमन 300 रुपये का बेचते हैं और एक जंप में 600 सीमन बनते हैं। मतलब आप देख लो। समझा नहीं,
थोड़ा समझा के बताइए। समझा के बताते हैं सर। ये मान लो इसकी जो कमाई का जिक्र कर रहे हैं भाई साहब के, आपने बोला कि आप इतना खर्चा पर डे का कर रहे हैं, हम 1.5-2 लाख रुपए एक पशु पे एक महीने में करते हैं, तो उसका हमें बेनिफिट क्या है जो हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर जैसे हम सीमन सेल करते हैं और पूरे इंडिया में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो कम से कम पूरी इंडिया के 100 ही डिस्ट्रीब्यूटर मानो आप, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 100 ही मानो, और 100 के 100 एक एक सीमन बेचे ना तो 100 सीमन बिक के, एक सीमन की कीमत 300 रुपये, हमारे को 300 मिलते हैं। आगे चाहे वो कोई 1000 में लगा रहा है, कोई 800 में लगा रहा है, 2000 में लगा रहा है, वो आगे वाला का, हमारा कोई नहीं। हमें आप मैन्युफैक्चर जैसा 300 में बेचते हैं, हाँ, एक हम 300 सीमन बेचते पे। हैं, हम 300 में बेचते हैं, तो 100 सीमन को 300 से गुणा कर लो, पर डे की वो कमाई होगी हमारी। 3 लाख हाँ पर डे का। हाँ, पर डे का वो कमाई। पर आना मतलब एक साल में कितना कमाई होता है? आप गिनते रहो अब सब आप गिन लो ना, 300 गुणा में 100, और फिर आप 30 फिर गुणा कर दो, फिर 12 कर दो गुणा, हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मेंटेन कैसे करके रखते हैं? क्या इसमें मालिश इतना शाइनिंग कर रहा है? एक बार आप देखो, अब कैसे मखमल की तरह शरीर है, आप एक बार हाथ फेर के देखें। आप भी सेविंग कराते होंगे, आपने कराया कभी ऐसा सेविंग? नहीं। इसका जो सेविंग करने का ब्लेड होता है ना, वो भी 12.5 रुपये का ब्लेड होता है, 7 o'clock का ब्लेड से शेविंग होती है, और आम आदमी कराता है जिलेट 365 इंच से। हम इसकी कटिंग भी ब्रांडेड ब्लेड से, फोम से कटिंग करते हैं, इसकी फोम लगाते हैं शरीर पे, डेटॉल लगाते हैं, सेंट मारते हैं, एज ए दुल्हा जिसका शादी होता है ना, ऐसे होता है। इतना प्लेन हाथ में तेल लग रहा है। हाँ हाँ, अब देखो ना, मालिश हुआ है? अभी मालिश किया था, दिन में कितने बार मालिश करते हैं? 2 बार, सुबह शाम, वही काफ़ी हो जाता है। आप कहीं भी हाथ फेरोगे ना, लगेगा नहीं। हम शेविंग कराते हैं ना, ऐसे हाथ फेरते हैं तो उस पे लगता है कि हेयर हुआ, इस पे नहीं लगेगा। आप कहीं भी हाथ मार सकते हैं। जो शेविंग होने के बाद जो निकलता है वो भी बेचते हैं आप? नहीं नहीं, वो क्या बेचना है, वो तो बेच देते हैं, उसका क्या बेचना है, रुआ हो तो। तो उड़ीसा का जो चासी लोग हैं, फार्मर्स हैं, तो क्या आप संदेश देंगे कि ऐसा भैंसा पालन करके करोड़ों कमाए? देखो, जो किसान हैं और पशुपालन में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं तो उनको बोलूँगा भाई, हम आए हुए हैं, जिस भी भाई को सीमन चाहिए वो सीमन हमारे से ले सकता है या हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, सीमन आपको मिल जाएगा। ऐसे सीमन लगा के अपने घर की खुशहाली बढ़ाएं और कीमत कमाएं, अच्छे पैसे उठाएं, अच्छे पशु पाल के। तो आपके पास खुद का हरियाणा में कितना है ऐसे भैंसा? ऐसे वैसे सभी पशु तो फार्म पे 80 के बराबर है। कितने एकड़ जमीन पे आप किए हैं? फिलहाल तो है 2 एकड़ में, और अब खेत में बढ़ाएंगे, उसमें काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो जो घास खाने के लिए देते हैं, कहाँ से ला के देते हैं इतना? हम हमारे तो खेत में ही होता ना। कितने एकड़ का जमीन है? वो 160 किले का खेती है, उसमें सब है। गन्ना होता है, गन्ने का गोला निकल जाता है, और स्पेशल बोते हैं इनके लिए, मूली, शलगम, गाजर बोते हैं, और जई बोते हैं, बरसीन बोते हैं, ये खाने के लिए होता है। अब गर्मी है, जवार है, मक्का है, ये हो जाएगा। अच्छा जी, और एक बात बताइए, इतना बड़ा पशु है, हाँ, इतना वजन का, वो सोने के लिए बेडरूम बना रहे? बेड देखो, आप एक बार उधर दिखाना, कैमरामैन उधर दिखाना एक बार, ये बेड बनवाया है, सेम ऐसे ही फीचर हमारे फार्म पे रहते हैं, जैसे ये बेड बनवाया ना, ये वाला बेड है? हाँ, ये बेड बनवाया, अभी तैयार हो गया है। ऐसे ही फीचर घर पे फार्म पे हैं, ये नहीं इसी के लिए, सभी के लिए, सभी पशुओं के लिए। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि भुवनेश्वर एक शो में लाए हैं, तो ये बनाए हैं, नहीं है घर में भी जो रखे हैं? हाँ, ऐसे ही रहता है घर पे भी, ऐसे ही मिलेगा आपको। कभी भी आओ, विजिट करो फार्म पे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही रेत मिलेगा, गद्दे मिलेंगे आराम से, ऊपर पंखा है, कूलर है, सब। और उसका गोबर और जो होता है गोबर उसका हम खेत में डाल देते हैं, खाद बना के, अपने ही खेत में डल जाता है वो। पेशाब? हाँ सर, पेशाब वो वेस्टेज, हाँ, काम पर नहीं लगा पाते नहीं, हैं? पेशाब को ये इनका नहीं लिया जाता, देसी हरियाणा गाय का होता है ना, उसका होता है काम का, उसको खेती में डालिए, बहुत अच्छा रहता है।
तो अभी जो शो चलेगा, जो समावेश होगा यहाँ 3 दिन, उड़ीसा का जो चासी लोग आएंगे उसको आप समझाएंगे कि ऐसे पालन करिए, हाँ, हाँ, करोड़पति बन जाओ। अगर कोई पूछेगा तो बताएंगे भाई, धक्के से किसको बताएंगे। हम जबरदस्ती थोड़ी आप करेंगे। कितने सालों से ये ऐसे पालन किए हैं? ये तो देखो, जो लाला जी हैं वो घर पे हैं, मैं इनका एनिमल ब्यूटिशियन हूँ। जैसे इनका रख रखाव करना, इसके बाल काटना, सींग बनाना, खुर बनाना, नेल कटर, ये काम है मेरा, ये मैं करता हूँ। और जहाँ भी मेले होते हैं मैं ही लेके जाता हूँ पशु को, इनका रख रखाव देखभाल मैं करता हूँ। और मेरे को सन 97 से ये काम सीखा था और आज 26 साल हो चुके हैं मेरे को काम करते हुए। धन्यवाद। थैंक यू। तो शुणुले नसीब नुपुर जी की यही मईसीटी हरियाणा रू नहीं आसी जो जनता मैदान रे हब मत्स्य प्राणी समावेश हम ओडिशार प्रथम थर पर। आ चाषी मैंने आसबे, ओडिशार चाषी मैंने जदि इच्छा करुछंती तो यही नसीब ठारू टिप्स नियंतु एवं एभली घरे मनीषी पालन करिकी आपण मध्य कोटिपति बनी जातु। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अनंत वासुदेव त्रिपाठी सह निरंजन रेड्डी, ओटीवी।